गाय के गोबर से, गौमूत्र से, गौ रज से स्नान करने की परंपरा हजारों सालों से रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पूछ लीजिए सबसे। आप सबको कह रहे हैं ना ऐसे ही करके ना। अरे तो जब परंपरा रही है तो उसमें कोई साइंस रहा होगा। गाय के गोबर में कितना गुण होता है। बिल्ली की पोटी की कॉफी पीने में ऐतराज नहीं है तो गाय के गोबर से स्नान करने में क्या ऐतराज? सब पता है। आप छिपा रहे, आप बिल्ली के मामा लगते हैं। वो बिल्ली की पोटी नहीं हो, किसी और जानवर की है, वो कॉफी में डालते हैं, उसका जो टेस्ट है। लेकिन अब देखो ये बिल्ली का पक्ष लेने बैठ गए, जबकि ऑन रिकॉर्ड गूगल करो तो मिल जाएगा कि बिल्ली की पोटी की कॉफी बने। पोटी है वो बिल्ली की नहीं है, किसी और की है। किसकी? आदमी की है। कोई विदेशी जानवर है उसकी? वो बिल्ली नहीं है जो आप बिल्ली जानवर कौन सा आपको तो पता होगा। अरे है तो बिल्ली प्रकार की। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। पोटी की बात कर रहे हैं ना, वो बिल्ली की नहीं है, वो दूसरा जानवर है। है तो जानवर की, है तो जानवर की। वो किसी और पर्पस से होती है और वो बहुत महंगी होती है। इसका ये मतलब है कि लोग गोबर अपने शक्ल में लगाना शुरू कर दें। कौन है ये लोग? ये कह रहे हैं कि उस जानवर की पोटी बड़ी महंगी होती है। मतलब जानवर की पोटी महंगी है तो उसे पी लेंगे, पर गाय का गोबर लगा नहीं सकते। क्या मर्यादित, क्या नाम मर्यादित, जीन्स मर्यादित है, स्कर्ट मर्यादित है, शॉर्ट्स मर्यादित है। साहब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए, द्रौपदी के कपड़े उतारे गए थे तो महाभारत हो गया था। और आज देखो कपड़ा पहनने को कह रहे हैं हम बेटियों को, तो ये भड़क रहे हैं। लड़की को भैया इसका मतलब ये हुआ कि नारियों को अर्धनग्न देखने की इच्छा आप लोगों की है। तू समझा? अब देखो आपने एक गाना सुना होगा बॉलीवुड का, ब्लू है पानी पानी। उसमें लड़कियां कितने कम कपड़े पहनी और कितना गलत दिखता है वो अपनी मां के साथ आप नहीं देख सकते। इन लोगों को देखना वही है, इसलिए पक्षदार कुछ लोगों ने नारियों को भड़का दिया और कह दिया कि यार क्या खा इतने सारे कपड़े पहने में, क्योंकि उन लोगों के अंदर नारियों को निर्वस्त्र देखने की कामना थी। भगवान राम ने अधिकार छोड़ना सिखाया जी, और भगवान श्री कृष्ण ने अपने अधिकार के लिए लड़ना सिखाया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नमस्कार दोस्तों, हम फिर से हाजिर हो चुके हैं आपके लिए एक नया डिबेट लेकर। यह डिबेट महाराज अनिरुद्धाचार्य और विवेक श्रीवास्तव के बीच होने वाली है। डिबेट में विवेक श्रीवास्तव महाराज जी से कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। वह बोलता है कि महिलाओं को कुछ भी पहनने की आज़ादी है। इस बात पर अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि तुम्हारी सोच और दृष्टि दोनों ही चीजें अच्छी नहीं है। तभी पास में खड़ी न्यूज एंकर बोलती है कि हमें इसकी पूरी आज़ादी है, हम चाहे छोटे कपड़े पहने चाहे बड़े पहने। इस पर महाराज जी कहते हैं कि इतनी ही मर्जी है तो ये सफेद कोट क्यों पहन रखा है, इसको भी निकाल दो और अर्धनग्न घूमो। अभी दोस्तों सवाल ये उठता है कि ये डिबेट महिलाओं की आज़ादी पर थी या फिर लोगों की सोच पर, समाज की सोच के ऊपर। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको सब पता चल जाएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। तो बिना देरी किए करते हैं वीडियो को शुरू। गाय के गोबर से, गौमूत्र से, गौ रज से स्नान करने की परंपरा हजारों सालों से रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पूछ लीजिए सबसे। आप सबको कह रहे हैं ना ऐसे ही करके ना। अरे तो जब परंपरा रही है तो उसमें कोई साइंस रहा होगा। गाय के गोबर में कितना गुण होता है। बिल्ली की पोटी की कॉफी पीने में ऐतराज नहीं है तो गाय के गोबर से स्नान करने में क्या ऐतराज? जी अब मैं अगले आपको नहीं मालूम है, सब पता है। आप छिपा रहे, आप बिल्ली के मामा लगते हैं। और जानवर की है। अरे आप क्या कह रहे हैं वो बिल्ली की पोटी नहीं है तो किसकी पोटी है? वो बिल्ली की पोटी नहीं है, वो किसी और जानवर की है, वो कॉफी में डालते हैं, उसका जो टेस्ट है उसको क्या मिलेगा? आपकी यही तो बात है। आप प्रॉब्लम ये है, कह रहे हैं कि मलमूत्र जो है, वो जो मलमूत्र है, वो जो जिसे मलमूत्र कहते हैं, वो बिल्ली का नहीं है, किसी और जानवर का है। अब देखो ये बिल्ली का पक्ष लेने बैठ गए, जबकि ऑन रिकॉर्ड गूगल करो तो मिल जाएगा कि बिल्ली की पोटी की कॉफी बनने। लेकिन ये लगता है बिल्ली कह रहे हैं कि जो पोटी है वो बिल्ली की नहीं है, किसी और की है। किसकी? आदमी की है। बताओ किसकी है? कोई विदेशी जानवर है उसकी है, कोई विदेशी जानवर है उसकी है। वो बिल्ली नहीं है जो आप बिल्ली बार-बार जानवर कौन सा आपको तो पता होगा। अरे है तो बिल्ली प्रकार की। आप सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए। है तो मलमूत्र। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। मैं बता रहा हूँ, प्रॉब्लम दो है। एक है कि जो आप करते हैं, आप चाहते हैं सारा संसार वो करे, वो सारा संसार वो क्यों करे? हम टाइम के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। मैं माँ बाप को भगवान मानता हूँ तो मैं चाहता हूँ सब माँ बाप को भगवान माने। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जी चलिए, जो आप पोटी की बात कर रहे हैं ना, वो बिल्ली की नहीं है, वो दूसरा जानवर है। और है तो जानवर की, है तो जानवर की। वो किसी और पर्पस से होती है और वो बहुत महंगी होती है। इसका ये मतलब है कि लोग गोबर अपने शक्ल में लगाना शुरू करते हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अब सोचिए, ये कह रहे हैं महंगी है। ठीक है आपने बोला। ये कह रहे हैं कि उस जानवर की पोटी बड़ी महंगी होती है। मतलब जानवर की पोटी महंगी है तो उसे पी लेंगे, पर गाय का गोबर लगा नहीं सकते। आपने बच्चों के ऊपर क्या बोला, ये सुना देते। समस्या तो ये है ना कि बच्चों को बच्चे भी तो चाहिए ना खेलने के लिए, इसलिए आप और बच्चा दो उसको। संख्या को नियंत्रण करने की बात हो रही है, आप मेरे बच्चा और। अरे भाई कम से कम एक है, एक बच्चे को कहाँ खेलेगा, किसके संग खेलेगा भैया? गजब कर रहे हैं यहाँ भैया। अरे दो, कम से कम दो बच्चे तो हों क्या आपस में भैया खेल रहे साथ में रहे, तो एक से वाले दो, दो से वाले तीन। क्या बात है। जब भैया लोग हमारे 10-10 बच्चे पैदा करते तो हम 2-4 तो कर ही सकते हैं। जैसे कपड़े होंगे सामने वाले का एक्शन और आचरण भी वैसा ही होगा। हमारा कहना यह है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कहीं का हो। एक सेकेंड लेगा, क्या मर्यादित क्या ना मर्यादित, जीन्स मर्यादित है, स्कर्ट मर्यादित है, साहब शॉर्ट्स मर्यादित है। साहब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए, द्रौपदी के कपड़े उतारे गए थे तो महाभारत हो गया था। और आज देखो कपड़ा पहनने को कह रहे हैं हम बेटियों को, तो ये भड़क रहे हैं, ये परेशान हो रहे हैं। साले का खोपड़ी तोड़ साले का के ऊपर छोड़ दीजिए। एक मिनट, ये इसका मतलब ये हुआ, इसका
ये महिला सशक्तिकरण का जमाना है। इसका मतलब ये हुआ, सुन लीजिए, एक लड़की को भैया, इसका मतलब ये हुआ कि नारियों को अर्धनग्न देखने की इच्छा आप लोगों की है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। लेकिन मेरा प्रश्न, एक सेकंड, लेकिन मेरा प्रश्न, नारी निर्णय लेगी उसे क्या पहनना है क्या नहीं, अपनी सोच मर्दों को बदलनी चाहिए, अपने लड़कों को सुधारने का। बिल्कुल, ये बात आपकी जायज है। एक सेकंड माइक हटाइए, एक सेकंड, आप पहले प्रश्न का जवाब तो आ जाए। एक सेकंड, ये तो माई बॉडी माई चॉइस है जी। कपड़ा पहना क्यों जाता है? शरीर ढकने के लिए। अरे तो जिस कपड़े से शरीर ढके ही ना, तो फिर कपड़े पहनने का अर्थ क्या निकला? क्या बात, ये बात है। समाज में कुछ लोग, देखो ऐसा हुआ, कुछ लड़कियों को ऐसे, जो भैया की विचारधारा है, ये कहते हैं कि कुछ भी पहने। अब देखो, आपने एक गाना सुना होगा बॉलीवुड का, ब्लू है पानी पानी, उसमें लड़कियां कितने कम कपड़े पहनी और कितना गलत दिखता है वो अपनी माँ के साथ। आप नहीं देख सकते, आपकी बहन, आप बहन के साथ नहीं देख सकते। इन लोगों को देखना वही है, इसलिए ये पक्षधर है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? रील से बाहर हो गए ताकि आपकी रील जान। जी। मैं तो रील से अभी भी बाहर हूँ, मैं रील में नहीं, रियल में हूँ जी। आप वृंदावन आइए, गौरी गोपाल आश्रम को रियल में अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको सब पता लग जाएगा कि ये रील आप बनाते हैं या बन जाती है? भाई हम तो देखो आपके साथ जो डिबेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अब इसकी भी रील बन जाएगी। हरामी हो बेटा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा कि भैया, विवेक भैया नाम है ना जी, विवेक भैया ने कहा कि नारियों को अपनी स्वतंत्रता है कपड़ा पहनने की। देखिए, आपकी अपनी बिल्कुल विचारधारा है, आपकी अपनी विचारधारा, बच्चों की अपनी, और मेरी मानसिकता क्या कहती है। छोटी सी बात समझिएगा, क्या? कुछ लोगों ने नारियों को भड़का दिया और कह दिया कि यार क्या रखा है इतने सारे कपड़े पहनने में, क्योंकि उन लोगों के अंदर नारियों को निर्वस्त्र देखने की कामना थी। एक समाज वो है जो कहता है बेटा पूरे कपड़े पहनो, एक समाज वो है जो कहता है क्या जरूरत है पूरे कपड़े पहनने की, आप तो जरा से। इनके अंदर नारियों को नग्न देखने की भावना थी, उन्होंने आज नारियों को समाज में अर्धनग्न खड़ा कर दिया और वो उसको प्रमोट कर रहे हैं, और वो समाज में नारियां अर्धनग्न होकर घूम रही हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। प्रभु राम ने मर्यादा में रहना सिखाया और भगवान कृष्ण ने मर्यादा में रखना सिखाया, तो आज के युग में ज्यादा तार्किक कौन सा है? भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान राम ने अधिकार छोड़ना सिखाया जी, और भगवान श्री कृष्ण ने अपने अधिकार के लिए लड़ना सिखाया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कि जब आपका काम बांसुरी बजाने से ना पड़े, जब समाज में ऐसे लोग सामने हों जो नारियों को कपड़े उतारने की बात करते हों, उनके लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र उठा लिया। यदि दुशासन जैसे लोग ना होते समाज में, तो क्या भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी से सुदर्शन की ओर बढ़ना पड़ता? तो समाज जब अपना रास्ता भटक जाती है, तो भटका हुआ समाज बांसुरी से नहीं समझता, फिर सुदर्शन चक्र उठाना पड़ता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, और मैं पहले भी आपसे चर्चा कर चुका हूं, लेकिन हमें अपने इतिहास को बदलना होगा अगर उसमें गलतियां हैं, जिससे भारत आगे बढ़ सके। और वो तब बदले। सुनिए, इतिहास को बदलने की मैं बात इसके कर रहे हैं। इतिहास को बदल रहा हूं। मंदिरों में दलितों की एंट्री नहीं होती थी, सब जगह बिहारी जी में सुनिए, कोई मना ही स्वामी नहीं। विवेकानंद ने कहा है कि मुझे दुख है कि हिंदू धर्म इस पे जाके बॉयल डाउन कर चुका है, क्या खाओ क्या ना खाओ, और किसको छुओ किसको ना छुओ। अनटचेबिलिटी नहीं है इस मुल्क में। पहले आप बताइए किस इतिहास को बदलने की आप बात कर रहे हैं, किस इतिहास की? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। नहीं, देखिए, किस इतिहास की? अगर आप इस बात हाँ, को नकारेंगे, आप ठीक कह रहे हैं। अगर आप नकारेंगे कि दलितों के साथ कभी अत्याचार नहीं हुआ, तो ये गलत। ना मेरा ही बयान है इकलौता। मैंने एक बड़े मंच से कहा और अपने हर मंच से हर बार कहता हूं, हर कथा में यह बात कहता हूं कि हमारे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हम चारों एक पिता की संतान हैं। हमारे यहाँ भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यांग शूद्रो अजायत। भगवान नारायण, श्रीमन नारायण के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र। जब एक पिता की संतान है तो फिर हमारे यहाँ छुआछूत कभी था ही नहीं। अंग्रेजों ने, मुगलों ने ये फूट डालो शासन करो की नीति भेजी है और ये डाली है हमारे यहाँ नहीं था। यदि हमारे यहाँ छुआछूत होता तो भगवान राम शबरी के घर ना जाते और भगवान राम निषाद राज को गले ना लगाते। भाई कौन हो सकता है? आप गाय को माता मानते हैं, मैं गाय को माता मानता हूं, तो हम दोनों भाई हो सकते हैं। मैं गाय को माता मानूं और आप गाय को काट के खा जाएं, फिर हम और आप भाई नहीं हो सकते। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ये भाई नहीं हो सकता ना। मैं भारत को माता कहूं और आप भारत माता को भारत माता ना कहें, तो हम आप कैसे भाई हो सकते हैं? मैं गंगा को माता कहूं और आप गंगा को माता ना माने, हम और आप कैसे भाई हो सकते हैं? सॉरी। मजा आया।
और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।